मैं हवलदार जनकराज, मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आज हमारे धरने का 231 दिन है। आज हमारे पास हमारे कुछ साथी जहाँ पर आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी क्या क्या प्रमुख बातें हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये हैं हमारे जो आज आए हुए हैं, जो दूर दूर से सब जो हैं वो जहाँ बैठे हुए हैं, कुछ आ रहे हैं। और ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है जंतर मंतर से। स्वामी सर राम राम। नमस्ते सर, नमस्ते। सर आप बताइए, आज धरने का कितना 231 दिन हो गए हैं और आपकी क्या क्या जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं, या कुछ बातें जो आप जनता को बताना चाहते हैं वो बताइए साहब। सर, जो पूर्व सैनिक जैसे जवान जो जंतर मंतर की तरफ जो नज़र लगा कर बैठा है, उनके लिए मेरे एक बड़ा मैसेज है, जो कि जंतर मंतर का जो आंदोलन जारी है, आज भी जारी है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो 20 फरवरी से इसको शुरू किया था, उसका बाद उन्होंने दिया हुआ कॉल के पीछे ऑल इंडिया लेवल में पूरा पूर्व सैनिक जागरूक हो गया। जो उन्होंने इनका आदेश पर, इनका जो कॉल पर अपना घरों से बाहर निकला है। जो जत्थाबंदियों ने आगरी में जो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाने में उनका भी साथ दिया। एक ही शर्त थे उसके अंदर, वो जो शर्तें इतना आसानी से मान भी नहीं सकता है, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानता है। वो शर्त यही है, नॉन पॉलिटिकल, नॉन ऑफिसर का संगठन बनना। लेकिन जो भी संगठन इसके अंदर एफए में अगर हाथ मिलाया है, वो नॉन पॉलिटिकल थे और नॉन ऑफिसर थे। हमारा बायलॉस भी बहुत ताकत के साथ में बना है। लेकिन जो आगे जाने के बाद जो हम लोग ने जंतर मंतर पर जो सोचा है, पहले भी हम लोग सतर्क थे। कभी कभी हम लोगों को थोड़ा से एक दूसरे को पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम यही है, जो कि हमारा अटुआ कमेटी जो पहले फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर जो हमारा फाउंडर मेंबर्स फॉर्म हो रहा है, उसके बाद हमारा अटुआ कमेटी का प्रेसिडेंट उसके अंदर आ जाता है। और थोड़ा दिन के अंदर हमने उसके अंदर एक जनरल सेक्रेटरी और हमारा कोषाध्यक्ष और स्पोक पर्सन को भी उसके अंदर पद दिया जाता है, जो कि आने वाला टाइम पर हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आगे बढ़ाने के लिए ये सब जरूरी था। फिर उसके बाद एक इलेक्शन भी होना था। लेकिन अचानक हमारा बीच में ही जो 26 फाउंडर मेंबर के बीच में जो हमारा अर्जुन सिंह राठौर सही दिशा में चलते थे, बहुत अच्छे प्रभावित बातें कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अफसरों का गोद में थे। वो इंडियन एक्सप्रेसमेन लीग में थे पहले, जो सुनने में आ रहा है, जो हकीकत सबको पता भी चल रहा है। वो जयपुर लीग में भी उनका ऑफिस है, और उन्होंने जिस ऑफिस में बैठा है, उस ऑफिस का जिस कुर्सी पे वो बैठा है, वो कुर्सी के पीछे एक साइन बोर्ड रखा हुआ है। वो साइन बोर्ड के अंदर भी पूरा अफसरों का ही नाम लिखा है। ठीक है, हम अफसरों से हमारा कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन अफसरों ने हमारा ऊपर थोप के रखा हुआ जब पॉलिसी पर एलर्जी है। तो 75 साल से हम लोगों को गुलाम बनाने में जो हमारा अफसर सरकार का साथ दिए थे, सरकार को समझाए थे इसी जैसा होना चाहिए। जो अफसर को मतलब अफसर का एक तरीका होता है, जवान को क्या देना है, नर्सिंग अफसर को क्या देना है, खुद अपना कमिश्नर अफसर को क्या देना है, और ऑर्डिनरी कैप्टन ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट को क्या देना है, उनको कैसे सिलेक्शन करना है, और किसको किस जगह पर पोस्टिंग करना है, किसको किस जगह पर रखना है, कौन सा यूनिट में कौन सा सूबेदार मेजर को रखना है, कौन सा कमांडिंग अफसर का रखना है। ये सब रह जाने वाला जो काम हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी जो करते हैं हमारे देश में। लेकिन साथ साथ में हमें जैसे जवान को आज भी गुलाम बना के रखा है, तो हम गुलाम प्रजा से बाहर आना चाहता है। हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके बारे में सरकार के पास कभी भी बताया नहीं है, लेकिन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने इसी को ऊपर पिछले 15 साल से आवाज़ उठा रहा है। 15 साल के अंदर उनका टांग खींच के बाहर करने में भी कोशिश हो रहा था, जो कि उन्होंने ऐसे बायलॉस बना दिए इसके अंदर पॉलिटिकल होना नहीं चाहिए, अफसर नहीं होना चाहिए। लेकिन काफ़ी संघर्ष करने के बाद उन्होंने जंतर मंतर पर पहुंचा। जो 20 फरवरी से हमारा लगातार आंदोलन चल रहा है,
हमने कमेटी भी बनाया, कमेटी आगे काम कर रहा था, बहुत विश्वास का साथ में हम उसको साथ में थे, जंतर मंतर टीम भी उसका साथ दे रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर जो हमारा अडवा कमेटी का प्रेसिडेंट और हमारा नेशनल स्पोक पर्सन और उसके अंदर जो फाउंडर मेंबर्स और भी 2-3 आदमी हैं, वो जो सरकारी पद पर नौकरी कर रहा है, जो पूर्व सैनिकों का कोटा पर नौकरी लिया है, वो भी उसी के अंदर है। ये सब ने मिलकर सरकार का साथ में मिलकर हमारा इस फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को ना बनने वाला काम शुरू कर दी। और सरकार जैसे सोचता था, जैसे हमारा वरिष्ठ अफसर जैसे सोच रहा था, उसी जैसा उन लोगों का साथ में मिलकर हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को एक डमी बना दिया। उसका अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं और उसका एक ऑनलाइन जो चुनाव भी कर ली। ये सब कुछ करके उन्होंने एक ड्रामा रचा कर रखा है, मीठा मीठा बातें करके जेसीओ जवान जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पर लेके जाके फिर बिठा कर रखा है। जंतर मंतर में आज भी हमारा जारी है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है। तो उन्होंने 23 तारीख को 23 सितंबर को एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अडवा कमेटी से अर्जुन सिंह राठौर को पद मुक्त किया गया है। वो आज हमारा पूर्व अध्यक्ष है। जंतर मंतर पर हमारा अनशन आज भी जारी है। 231 डेज हो चुका है। जो इस अवसर पर मैं एक बात अभी भी बताना चाह रहा हूँ। जो आपने देखा है 2 दिन पहले केरल का एक टीम यहाँ आया था। काफ़ी संघर्ष है केरला का टीम को यहाँ आने में, काफ़ी दिक्कत है। इसके बारे में हम क्लियर बता रहा हूँ। जो कि एक तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है क्लाइमेट, दूसरा दिक्कत यही है वो ट्रेन में ही 3 दिन रहना पड़ता है और यहाँ भी रह के फिर घर पे वो पहुँच जाएंगे, कम से कम 10 दिन में पहुँचेंगे। वो इतना आसानी से वो नहीं पहुँच पाएंगे। तब तक कोई बीमारी लेके जाएंगे। ये बीमारी का मतलब यही है, जो साउथ और नॉर्थ के बीच में क्लाइमेटों में बहुत फ़र्क होता है। अब इतना दिन से वो घर से निकला नहीं है, ऐसे जगह पर इधर आके जाने में दिक्कत होता है और आर्थिक परेशानियां भी है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी है। ये सब चीज़ें झेलते हुए